Hey everyone, welcome back to the channel guys. You're watching Born Creator. This is your host and दोस्त विवेक सूरी। So guys, आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि भैया ग्रे मार्केट बाइक्स और लीगल बाइक्स में क्या डिफरेंस होता है या ग्रे मार्केट बाइक्स क्या होती हैं। आज की जो वीडियो है वो इसी टॉपिक के ऊपर है। मैं आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करूंगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो आपने आखिर तक देखनी है गाइस। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको जो भी मेरी अगली वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आती रहे सबसे पहले। सो गाइज, अगर मैं ग्रे मार्केट बाइक्स की बात करूं तो ग्रे मार्केट बाइक्स आप बेसिकली पहली बात लोगों को समझ नहीं आता कि यार ग्रे मार्केट मतलब क्या हो गया, ग्रे मार्केट क्या किसको कहते हैं। ग्रे मार्केट बाइक्स अगर मैं बात करूं तो 2008 में सबसे पहले यामाहा ने R1 इंडिया में लॉन्च करी थी एंड 2009 में सुजुकी ने अपनी हायाबुसा लॉन्च करी थी इंडिया के अंदर। उसके बाद जितनी भी कंपनीज हैं वो सारी के सारी इंडिया में आनी शुरू हो गई एंड आपको अब उनके शोरूम से ही बाइक्स मिल जाती हैं। बेसिकली ग्रे मार्केट बाइक्स वो होती थी जिनको लोग इंपोर्ट करते थे। जैसे पहले ये फैसिलिटी इंडिया के अंदर नहीं थी कि यार आप किसी भी शोरूम से जाके सुजुकी के यामाहा के शोरूम से जाके अपनी जो ड्रीम सुपर बाइक है वो आप खरीद सके, बट वो चीज़ अब आपको मिल रही है। तो पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग यही वाली बाइक्स को इंपोर्ट कराया करते थे बाहर से, लाइक यूएस, कनाडा, यूएस, अलग अलग ऑस्ट्रेलिया, इधर उधर से हर जगह से इंपोर्ट कराते थे। एंड क्या प्रॉब्लम आती थी इसके अंदर, उस टाइम पे इंपोर्ट ड्यूटी थी ऑलमोस्ट 140-150% की, जो कि यूज बाइक के ऊपर थी। काफ़ी ज़्यादा ड्यूटी थी जिसकी वजह से लोग सोचते थे कि यार ये ड्यूटी को चोरी कर लिया जाए, ये ड्यूटी बचा ली जाए ताकि हमें जो बाइक है वो सस्ती पड़ सके। उसकी वजह से क्या होता था, आपने वहाँ से बाइक मंगवाई, आपने बाहर से बाइक मंगवा ली, आपके पोर्ट के ऊपर बाइक आ गई। यूजुअली ये जो बाइक्स होती थी ये वाई शिप आती थी, जो बड़े बड़े कंटेनर्स लेकर आती हैं उनके अंदर ही ये बाइक्स आती थी एंड डॉकयार्ड पे बाइक खड़ी होती थी, वहाँ आपको इनके ऊपर कस्टम ड्यूटी पे करनी होती थी। तो लोग क्या करते थे, सेटिंग बना लेते थे, कोई 10% कस्टम ड्यूटी देता था, कोई 20% देता था, कोई 50% देता था, कोई 60% देता था। तो लोग यूजुअली, कई ऐसे भी थे जिनकी अप्रोच अच्छी थी, वो ड्यूटीज देते ही नहीं थे। बट पैसे दे के, जैसे सपोज अब आपकी बाइक है, सपोज बाहर से आपने बाइक मंगवाई, आपको बाइक पड़ी, कॉस्ट करी ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए की, और अगर मैं उसकी ड्यूटी की बात करूं तो उसके ऊपर ऑलमोस्ट 4-4.5 लाख रुपए की ड्यूटी बन रही है। तो लोग वो 5 लाख रुपए बचाने की बजाय क्या करते थे, 50-60 हजार रुपए रिश्वत खिला देते थे एंड एक नकली रजिस्ट्रेशन बन जाती थी। पहले वो आती थी पेपर के तौर पे, उसके बाद स्मार्ट आरसीज के अंदर मतलब बहुत रेयर ही चांसेस है कि स्मार्ट आरसीज के अंदर आपको जो नकली है वो मिल जाए, बट इंडिया है गाइस, कुछ भी हो सकता है। आप उसको भी देखें। अगर आपको पता करना है कि आपकी जो बाइक खरीद रहे हैं वो ग्रे मार्केट है या वो लीगल है, देन द बेस्ट ऑप्शन इज आप सबसे पहले जो बाइक आप खरीद रहे हैं उसका बिल देखें। वो बिल देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इंडियन इनवॉइस का बिल आपको मिल जाता है, जो भी बंदा सेल कर रहा है, देन इससे बढ़िया बात हो ही नहीं सकती है। देन दैट मीन्स वो बाइक पूरी की पूरी लीगल है, उस बंदे ने यहीं शोरूम से खरीदी हुई है। एंड द मेन थिंग कि यार 2009 के बाद यूजुअली लोगों ने इंपोर्ट करना बहुत ही कम कर दिया था एंड 2012 के बाद तो इंपोर्ट करना ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया था लोगों ने बाइक्स को, क्योंकि सारे के सारे जो ब्रांड्स थे वो इंडिया में उस टाइम तक आ चुके थे। अगर आपको 2013, 14, 15, 16, 17, 18 के मॉडल्स अगर आप खरीदने के मूड में आ रहे हैं, देन 99% चांसेस यही होंगे गाइस कि वो जो बाइक्स होंगी वो सारी की सारी लीगल होंगी और इंडियन इनवॉइस के साथ होंगी, इंडियन बिल मिलेगा आपको, उसका हर चीज़ मिलेगी। बट अगर उससे पहले की बात करूं तो आप उसके पहले अगर आप बाइक खरीदते हैं तो आप प्लीज़ उस बाइक के बारे में पता कर लें, बाइक की प्रॉपर रजिस्ट्रेशन देख लें, बाइक का प्रॉपर बिल देख लें। क्योंकि यार जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन होती है, इवन द आरसी कार्ड्स होते हैं ना, अगर मैं उनकी भी डुप्लीकेसी की बात करूं जो नकली बन जाते हैं, उसके अंदर भी ये चीज़ रहती है कि आपको आरसी तो प्रॉपर मिलेगी, बट अगर आप उसका डेटा अंदर अथॉरिटी में निकालने जाओगे तो आपको उसका डेटा नहीं मिलेगा। अब ये बात आती है कि यार हम बचे कैसे इन सब चीज़ों से, कि जैसे सपोज हम इंपोर्ट वाली बाइक को खरीद रहे हैं। गाइज, इंपोर्ट ड्यूटीज होती हैं। पहली बात, आपको वहां से एक इंपोर्ट पेपर्स मिलेंगे। जो भी बाइक आप खरीदेंगे उसके अंदर आपको साथ में इंपोर्ट पेपर्स होने चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन जितनी भी ड्यूटी उस टाइम की बनती है,
या अगर वो 120 थी, 130 थी, 140 थी, जितनी भी परसेंट की वो ड्यूटी थी वहाँ पे, चाहे वो 60-70 बाद में भी हो गई थी, तो जितने भी परसेंट की वो ड्यूटी थी, वो ड्यूटी पूरी की पूरी पेड होनी चाहिए। उसके ऊपर लिखा होना चाहिए फुल ड्यूटी पेड। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप वो पेपर्स देखते हैं उसके अंदर लिखा होता है हाफ ड्यूटी पेड, फुल ड्यूटी पेड, हर चीज़ उसके पेपर्स के अंदर ही आपको मिल जाती है। सो वो देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बट मेरी सलाह ये होगी गाइज, पैसा है, हराम का नहीं है। खास करके जो लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रह रहे हैं गाइस, डीआरआई का पंगा बहुत रहता है। अब आप पूछेंगे कि यार ये डीआरआई वाले कौन है। बेसिकली डीआरआई वाले वो बंदे हैं जो इलीगल, जैसे सपोज मैं बाइक्स की बात कर रहा हूँ, ये ग्रे मार्केट बाइक्स इंडिया में आ रही हैं या आती हैं, पुरानी आती थी, तो उनको इम्पाउंड कर लेते हैं, चेक करते हैं कि ये पेपर्स हैं कि नहीं है, लीगल बाइक्स हैं कि नहीं है, प्रॉपर तरीके से उसको कस्टम ड्यूटी पे करी है या नहीं करी है। तो अगर उसमें आप पकड़े जाते हैं और आपके पास वो जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं होते हैं, देन डीआरआई वाले जो हैं वो आपकी जो बाइक है या जो कार्स हैं, पहले सुपर कार्स भी ऐसे ही इंपोर्ट होती थी बाहर से, सो उनको कर लेते हैं इम्पाउंड और वो अपने स्टॉक यार्ड में रख लेते हैं। एंड देन फिर उन जो बाइक्स या कार्स हैं उनकी नीलामी करी जाती है। एंड जो भी बंदा वहां से वो जो नीलामी होती है वहां से खरीदता है, वो प्रॉपर उसका सारा कुछ पे करके, जितना भी गवर्नमेंट का बचा होता है वो सारा कुछ पे करके, वो अपने नाम पे फिर उसको इंडियन इनवॉइस का विद प्रॉपर बिलिंग मिलती है। जो इनवॉइस होता है वो डीआरआई की तरफ से मिलता है और प्रॉपर बिलिंग के साथ होता है वो, और उसके अंदर पूरा दिखाया जाता है कि ये बंदे ने कस्टम ड्यूटी पे करी या नहीं करी। अगर आप पकड़े जाते हैं गाइज, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपकी बाइक इंपाउंड होगी ही होगी। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, या तो आप बाइक को छोड़ दें कि यार जितने पैसे लगे थे वो खत्म है, नहीं तो जितनी भी परसेंट की वो ड्यूटी बचती है आपकी देने की, वो ड्यूटी आप पे करके अपनी जो बाइक है उसको निकाल सकते हैं। बट यूजुअली क्या होता है कि इन चीज़ों के अंदर आपको जेल तक हो सकती है। सो आई सजेस्ट यू नॉट टू गो फॉर ग्रे मार्केट बाइक्स। नहीं जाए ग्रे मार्केट बाइक्स के ऊपर। हराम का पैसा नहीं है गाइस, बहुत ही मुश्किल से सब लोगों ने कमाया होता है, बहुत ही मुश्किल से लोग अपनी ड्रीम पूरी करने की कोशिश करते हैं, एंड वो ड्रीम पूरी करने के लिए वो अपना कमाया हुआ पैसा बर्बाद कर देते हैं। तो यार वो चीज़ें मत करें प्लीज़। मैं सजेस्ट ये करूँगा यार, मेरे को ना काफ़ी ज़्यादा लोगों के मैसेजेस ये भी आते हैं कि भैया हमारा बजट 1.5, 2, 3, 2.5, 3 लाख का है, हमें R1 खरीदनी है, हमें हायाबुसा खरीदनी है। यार तुम्हें वो चीज़ें क्यों खरीदनी है? क्यों तुम ग्रे मार्केट बाइक्स के ऊपर जाने की बातें कर रहे हो? तुम उसके अंदर 3 लाख रुपए में तुम्हें निंजा 300 मिल जाएगी, निंजा 650 मिल जाएगी, आप वो खरीदो। आपको ह्योसंग 650 मिल जाएगी, आप वो खरीदो। वो भी तो अच्छी खासी बाइक्स हैं, अच्छे खासे लेवल की बाइक्स हैं और अच्छे खासी तरीके से भागती हैं। मैंने भी ऑलमोस्ट 20-25 दिन निंजा 650 रखी है और बहुत ही अमेजिंग बाइक है। 210 आराम से जाती है वो बाइक, कोई वो वाली सीन है ही नहीं। तो पता नहीं यार, इतने पुराने, एक तो पुराने मॉडल में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपको उसके पार्ट्स मिलने बहुत ही मुश्किल हो जाएंगे, जो कि आपको ही बाद में प्रॉब्लम देंगे। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर डीआई वालों ने पकड़ लिया, देन आपको फिर कुछ नहीं आप कर सकते, आपको वो बाइक छोड़नी पड़ेगी या तो आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। सो प्लीज़ आप ये चीज़ दिमाग में बिठा लें। तो मैंने आप लोगों को बता दिया गाइस, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बेसिकली ग्रे मार्केट बाइक्स आर दोस्त जो कि इंपोर्ट करते हैं लोग इंडिया में, एंड इंपोर्ट करने के बाद वो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटीज वगैरह जो है वो पार्शियल पे करते हैं, हाफ पे करते हैं या पे ही नहीं करते। अगर फुल पे कर देंगे तो आपके पास प्रॉपर एक इंपोर्ट ड्यूटी के पेपर्स होंगे जिसमें आप उस पर लिखा होगा कि फुल इंपोर्ट ड्यूटी पेड। साथ में आपके पास इंपोर्ट के पेपर्स होंगे कि आपने ये बाइक इंपोर्ट करी है। एंड अगर आप वो जो अथॉरिटी में जाके जो नंबर उस बाइक को मिला है, चाहे वो एमएच हो, चाहे वो पूना का हो, चाहे वो कहीं का हो, तो वो चीज़ आपको अथॉरिटी के अंदर देखने को मिल जाएगी। बाकी गाइस, लोग अगर ये चीज़ कहते हैं ना कि दिल्ली की बाइक्स ग्रे मार्केट की होती हैं, तो ये यूजुअली सीन वहीं होता है जहाँ डॉकयार्ड होता है, जैसे गुजरात हो गया, बॉम्बे हो गया, जहाँ पे भी गोवा हो गया। तो यूजुअली ये जो बाइक्स होती हैं वाया शिप आती हैं, तो दिल्ली में पहली बात कोई शिप नहीं आ सकती, सबसे मेन चीज़ ये है। तो पहली बात ऐसे से बाइक नहीं आ सकती, और कैपिटल ऑफ द सिटी है गाइस, आपको दिल्ली नंबर कभी भी ग्रे मार्केट बाइक नहीं दिखेगी। यूजुअली एमएच, एमपी, जीए, जीजे या मोस्टली ज़्यादातर जो होते हैं वो एमएच नंबर की ही बाइक्स होती हैं। सो जब भी आप खरीदें
तो बहुत तरीके से खरीदें और बहुत सोच समझ के खरीदें। सो आई होप कि मैंने सबके डाउट्स क्लियर कर दिए हों। अगर आपको कुछ अभी भी डाउट बचा हुआ है देन कमेंट सेक्शन खुला है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं और पूछे आप मुझसे, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू हैड अ ग्रेट टाइम वाचिंग दिस वीडियो। दुनिया को खुशी दे, आपको भी खुशी महसूस होगी। कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस, बाय। Subscribe to the channel for good content and press the bell icon so you never miss a video from Born Creator.